आज है 30 दिसंबर और हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला है, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने नीलगिरी तार को कंजर्व करने का इनिशिएटिव लिया है। नीलगिरी तार अपनी तरह का इकलौता कैप्रानी स्पीशीज है जो साउथ इंडिया के माउंटेन्स में पाया जाता है। ठीक है, नॉर्मली वेस्टर्न घाट्स में जो केरला से तमिलनाडु में लगते हैं वहाँ पर पाया जाता है और तमिलनाडु का ये स्टेट एनिमल है। संगम जो तमिल संगम लिटरेचर है उनमें भी इसका जिक्र आया है। ठीक है, कंजर्वेशन की दृष्टि से ये IUCN में इंडिविजुअल कैटेगरी में है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ इंडिया में शेड्यूल 1 में है। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक मशीन बनाई है, रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसको RVM कहा जा रहा है। जैसे EVM होता है, ये वैसे ही है, इसका फंक्शन भी वैसे ही है। बस इसकी खासियत ये है कि ये एक बार में कई कॉन्स्टिट्यूएंसी को वोट दे सकती है, दिलवा सकती है। इसका उद्देश्य है कि जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं या जिनकी शादी बाहर हो गई है या कोई नौकरी करने के लिए बाहर है, जो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं आ सकते वोट देने के लिए तुरंत, ठीक है, उनको कैसे सक्षम बनाया जाए कि वो वहीं से वोट दे लें। इस मशीन की खासियत ये है कि ये अभी जो प्रोटोटाइप है इसका अभी लॉन्च होगा और ये एक बार में 72 कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट दिलवा सकती है। ठीक है, इसको भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की मदद से बनाया गया है। ठीक है, ये फंक्शन भी वैसे ही करती है जैसे EVM करती है, बस इसकी खासियत ये है कि इसमें कई सारे जो कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं वो नंबर के हिसाब से रहेंगे और उस पर वोट दिया सकेगा। ठीक है, इसमें कई सारे चैलेंजेस भी आएंगे, जैसे लीगल चैलेंजेस, टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस, एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस। ठीक है, फिर अहिल्याबाई होलकर। अहिल्याबाई होलकर होलकर डायनेस्टी से थी मराठा एम्पायर में। इनकी शादी खंडेराव होलकर से हुई थी, जिनका मतलब बैटल ऑफ कुम्भेर में देहांत हो गया था। मतलब 1754 में बैटल हुआ था, तो उसके बाद इन्होंने ही संभाला था वहाँ का राजपाट। इनको जाना जाता है इनके कई सारे कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए, कई सारे रेस्टोरेशन वर्क के लिए। हिंदू टेम्पल्स को इन्होंने रिस्टोर कराया, कई सारे घाट बनवाए। ठीक है, कई सारे फेस्टिवल चलवाए। मालवा रीजन में इन्होंने कई सारे फोर्ट वगैरह भी बनवाए, वहाँ रोडें बनवाई। ठीक है, और इन्होंने कुछ संत वगैरह और महात्मा वगैरह को भी अपने जो इनका कैपिटल था वहाँ पे जगह दी। जैसे मराठी पोएट थे मोरोपंत और शाहिर अनंत गांधी, संस्कृत स्कॉलर थे कुशाली राम, इन लोग को अपने कोर्ट में जगह दी। और जो जॉन की थे ब्रिटिश हिस्टोरियन, ये इनको फिलोसफर क्वीन कहते थे, द फिलोसफर क्वीन। फिर प्लय मिसाइल, ये शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक सरफेस मिसाइल है। इसकी जो रेंज है वो 150 से 500 किलोमीटर है। ठीक है, इसको DRDO ने डेवलप किया है पृथ्वी डिफेंस व्हीकल के द्वारा। ठीक है, और ये क्वाजी बैलिस्टिक मिसाइल है। जो बैलिस्टिक मिसाइल मतलब होता है जो एक प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो करती हैं अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए। ठीक है, उसके बाद नेशनल जियोस्पैटिकल पॉलिसी 2021 में इसके लिए नोटिफिकेशन आई थी और अभी इन लोगों ने ये पॉलिसी लॉन्च की है। इस सेक्टर को, मतलब जो जियोस्पैटिकल सेक्टर है, इसको बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, फिर एक ग्लोबुलर क्लस्टर जो है वो कई मिलियन स्टार्स हैं जो ग्रेविटी के कारण जुड़े हुए थे, जुड़े मतलब वो पास पास रहते हैं। ठीक है, ये जब यूनिवर्स बना था उसी के साथ कहते हैं, उसके जब यूनिवर्स बनने के तुरंत बाद ही बना रहा होगा। ओमेगा सेंटोरी एक वैसा ही ग्लोबल क्लस्टर है जो कि सेंटोरस क्लस्टर कॉन्स्टलेशन है, वहाँ पे पाया जाता है, अपने मिल्की वे में ही है। और इसको सबसे पहले एडमंड हैले ने 1677 में मतलब खोजा था एक तरह से। ठीक है, ये जो है ओमेगा सेंटोरी, ये करीब 70,090 लाइट ईयर्स दूर है अपने यहाँ से। उसके बाद होमोफीलिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें ब्लड क्लॉटिंग कम हो जाती है या कह सकते हैं ख़त्म ही हो जाती है। ये जीन म्यूटेशन के कारण होता है, नॉर्मली इनहेरिटेड डिसीज होती है ये। ठीक है, और वो जो जीन होता है वो एक्स क्रोमोसोम में पाया जाता है। मेन जो है वो ज़्यादा वल्नरेबल है इन कंपेरेबल टू वुमेन। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जो अर्बन लोकल बॉडीज़ में OBC को रिजर्वेशन देना चाहती थी, उसने ट्रिपल टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं पूरी की है। ये ट्रिपल टेस्ट क्या है? विकास किशन राव गवली वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस था 2021 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कभी भी अगर OBCs को लोकल बॉडीज़ में रिजर्वेशन देना होगा तो ट्रिपल टेस्ट करना ज़रूरी होगा। ट्रिपल टेस्ट में एक डेडिकेटेड कमीशन बैठाया जाएगा जो एक इंपेरिकल इंक्वायरी करेगा कि किस तरह की बैकवर्डनेस है लोकल बॉडीज़ में। ठीक है, फिर वो एक रिकमेंडेशन देगी, उसी रिकमेंडेशन के हिसाब से ही उन लोकल बॉडीज़ में रिजर्वेशन दिया जाएगा। ठीक है, और जो ये SC ST OBCs को रिजर्वेशन मिलेगा, ये वो टोटल सीट्स के 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो SC ST हैं इनको आर्टिकल 243D और 243T के तहत रिजर्वेशन दिया जा चुका है। 243D में पंचायती राज में दिया गया है और 243T में जो म्यूनसिपैलिटीज़ है उसमें दिया गया है। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स। सुनने के लिए धन्यवाद।